आम आदमी पार्टी के लिए लगातार बुरी खबर आ रही है। केजरीवाल अपने नेताओं को कट्टर ईमानदार बता रहे थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल की कट्टर ईमानदारी की हवा निकाल दी है। शराब घोटाले मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आप को झटका देते हुए मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी है, जिसके बाद अब आम आदमी पार्टी में हड़कंप मच गया है। आपके नेताओं की नींद उड़ गई होगी कि अब किसका नंबर आने वाला है, क्योंकि अब केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर भी चर्चा तेज हो गई है। वहीं मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज होने के बाद अब संजय सिंह की भी नींद उड़ गई होगी, क्योंकि मनीष सिसोदिया 8 महीने से जेल में बंद है। ऐसे में हाल ही में जेल में गए संजय सिंह को अभी लंबे वक्त तक जेल में ही रहना पड़ सकता है। वहीं उधर पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल की भी चिंता बढ़ गई है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को भी यकीन हो गया है कि नई शराब नीति में बड़ा घोटाला हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 338 करोड़ का लेन देन हुआ है, जिसमें मनीष सिसोदिया की भूमिका संदिग्ध लग रही है और इसलिए याचिका खारिज की जाती है। ऐसे में अब ईडी और सीबीआई कार्रवाई तेज कर सकती है और अब आम आदमी पार्टी को भी आरोपी बनाया जा सकता है। ऐसे में जांच केजरीवाल तक भी पहुंच सकती है, क्योंकि पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ही हैं और ये बात भी सामने आई है कि शराब घोटाले के पैसों का इस्तेमाल आम आदमी पार्टी के लिए चुनाव प्रचार में भी किए गए थे। ऐसे में केजरीवाल को एक एक पाई का हिसाब देना पड़ सकता है। वहीं सुप्रीम कोर्ट से मनीष सिसोदिया की जमानत खारिज होने के बाद अब यह भी कहा जा रहा है कि केजरीवाल के खिलाफ भी ईडी और सीबीआई कार्रवाई कर सकती है। इस मामले में सीबीआई केजरीवाल से पूछताछ भी कर चुकी है। वहीं अब ईडी की ओर से केजरीवाल को बुलावा आ सकता है, क्योंकि इस केस के गवाह ने कहा है कि केजरीवाल की मौजूदगी में ही शराब घोटाले को लेकर मीटिंग हुई थी। उधर बीजेपी का कहना है कि अब केजरीवाल भी जेल जाएंगे। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद यह स्पष्ट हो गया है कि मनीष सिसोदिया सहित आम आदमी पार्टी का शीर्ष गैंग पूरी तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त है और इनका मनी ट्रेल एस्टैब्लिश हो चुका है। ये लोग शराब घोटाले में तरह तरह के भ्रष्टाचार में इतने लिप्त हो चुके हैं कि अब इनको माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी बेल देने से इनकार कर दिया है और अब आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेताओं का गिरफ्तार होना बहुत करीब दिख रहा है। अरविंद केजरीवाल की भी गिरफ्तारी निश्चित रूप से होगी, क्योंकि आम आदमी पार्टी का शीर्ष नेतृत्व का जो कुनबा है वो पूरी तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट द्वारा सिसोदिया का बेल रिजेक्ट करना बहुत बड़ा प्रमाण है। इस खबर में आगे आपको बताएंगे कि कैसे केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ गई है और कैसे केजरीवाल की होशियारी हो गई है फेल। इसके अलावा आपको ये भी बताएंगे कि कैसे रवीश कुमार की खुल गई है पोल और कैसे बीजेपी ने कर दिया है सबसे बड़ा खेला। तो बने रहिए वीडियो में अंत तक और देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। आपने कहावत जरूर सुनी होगी, इसकी टोपी उसके सर। ऐसा ही हाल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का भी है। केजरीवाल चुनाव से पहले लंबे लंबे वादे करते हैं कि हम सत्ता में आए तो सभी तरह की परेशानी से आपको निजात दिला देंगे, लेकिन होता ऐसा कुछ भी नहीं है। चुनाव के बाद केजरीवाल की सत्ता आई तो ठीक, नहीं तो दूसरे राज्य में चुनाव प्रचार के लिए निकल जाते हैं। लेकिन दिल्ली के लोगों ने केजरीवाल के वादों पर भरोसा करके दिल्ली की कमान तो उनके हाथ में सौंप दी, लेकिन केजरीवाल ने दिल्ली की जनता को उनके हाल पर छोड़ दिया। दिल्ली की जनता की समस्याओं को दूर करने की बजाय केजरीवाल की पार्टी के नेता बहानेबाजी कर रहे हैं। केजरीवाल दिल्ली की जनता से किए वादे तो पूरा नहीं कर पा रहे हैं और दूसरे चुनावी राज्यों में जाकर बड़े बड़े वादे कर रहे हैं। वहीं भ्रष्टाचार के मामले में भी पार्टी घिर गई है। सिसोदिया के बाद संजय सिंह के जेल जाने से पार्टी को बड़ा झटका लगा है, लेकिन अब दिल्ली में आम आदमी पार्टी ऐसे फंस गई है कि उसके लिए जवाब देना मुश्किल हो गया है। दरअसल केजरीवाल दिल्ली की जनता को प्रदूषण से निजात नहीं दिला पाए और अब दिल्ली में फिर से जहरीली हवा ने डेरा डाल दिया है। तो आपके नेता केंद्र सरकार पर आरोप लगा रहे हैं कि केंद्र सरकार नहीं चाहती कि प्रदूषण खत्म हो। अपने आप को फंसता देख आम आदमी पार्टी ने एक बार फिर ब्लेम गेम खेलना शुरू कर दिया है। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर केजरीवाल को जवाब देना चाहिए, लेकिन आप नेता उल्टा केंद्र से ही सवाल पूछ रहे हैं। आपकी राष्ट्रीय प्रवक्ता रीना गुप्ता ने कहा कि वायु प्रदूषण से पूरे उत्तर भारत में लोगों का दम घुट रहा है, लेकिन इसे कंट्रोल करने के लिए केंद्र सरकार के पास कोई एक्शन प्लान नहीं है। उन्होंने एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि विश्व के 50 सबसे प्रदूषित शहरों में 39 शहर हमारे देश से हैं और इनमें 20 शहर बीजेपी शासित उत्तर प्रदेश से है। आज पूरे देश में एकमात्र दिल्ली की केजरीवाल सरकार है जो विंटर और समर एक्शन प्लान बनाकर वायु प्रदूषण को कम करने के लिए कड़े कदम उठा रही है। इसी के परिणाम स्वरूप पिछले कुछ सालों में दिल्ली की हवा में 30% का सुधार हुआ है। आपका कहना है कि अगर प्रदूषण इतनी बड़ी इमरजेंसी है तो क्या केंद्र सरकार को समाधान के लिए कोई कदम नहीं उठाना चाहिए? इस पर उनका क्या प्लान है? तो देखा आपने कैसे चुनाव से पहले प्रदूषण को लेकर बड़ी बड़ी बातें करने वाले केजरीवाल की पार्टी ने यू टर्न ले लिया है। चुनाव से पहले तो केजरीवाल के पास हर समस्या का समाधान होता है,
फिर इतने सालों में दिल्ली वालों को अब तक प्रदूषण की समस्या से निजात क्यों नहीं दिला पाए। वहीं दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने केजरीवाल को जवाब देते हुए एक्स पर लिखा है कि केजरीवाल जी, कोई काम मत करो, बस उपदेश दो और बातें बनाओ और सो जाओ। कुछ शर्म बची है तो चुल्लू भर पानी में डूब मरो। केजरीवाल सरकार को काम करना चाहिए, ना कि सिर्फ बतौलेबाजी, नहीं तो आने वाले समय में केजरीवाल और आपको दिल्ली की जनता जवाब जरूर देगी। आपने कहावत सुनी होगी कि सावन के अंधे को सब हरा ही दिखता है। ऐसा ही हाल हमारे देश के प्रोपेगेंडाधारी पत्रकारों का है। ऐसे पत्रकार जो एक समय में बैठकर अपने न्यूज संस्थाओं से कैबिनेट तय करते थे। ऐसे पत्रकारों की प्रजाति को लुटियंस गैंग का पत्रकार भी कहा जाता है, जो रोजाना प्रेस क्लब में बैठकर रंगीन शामें बिताते हुए सरकार को बदनाम करने की साजिश रचते हैं। ऐसे ही एक पत्रकार है रवीश कुमार, जो टीवी से यूट्यूब पर आ गए हैं। स्वामी भक्ति में लीन रवीश सिर्फ मोदी सरकार में कमियां ढूंढते रहते हैं, लेकिन बेचारे रवीश कुमार का हाल ये हो गया है कि सरकार के खिलाफ कोई कमी नहीं मिल रही है तो जबरदस्ती कमियां निकालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस चक्कर में वो एक्सपोज भी हो जाते हैं और खुद की बेइज्जती करवा लेते हैं। मोदी विरोध के नशे में चूर रवीश कुमार इन दिनों विपक्ष की तरफ से बैटिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमेशा की तरह इस बार भी क्लीन बोल्ड हो गए हैं। दरअसल रवीश कुमार ने अभी हाल ही में एक ट्वीट किया दिल्ली के भारतीय रिजर्व बैंक के बाहर के दृश्य को आधार बनाकर और मोदी सरकार पर निशाना साधा। रवीश ने लिखा कि ये वीडियो आज का है। भारतीय रिजर्व बैंक दिल्ली के बाहर लोग घंटों कतार में खड़े हैं, 3-3 घंटे। दिल्ली के बाहर से भी लोग आए हैं 2000 का नोट बदलवाने। यहाँ से रोज पत्रकार गुजरते होंगे, फिर भी 2000 के नोट की लाइन मीडिया से गायब है। तब भी गायब कर दी गई और अब भी गायब है। जैसे ही रवीश कुमार ने एजेंडाधारी ट्वीट किया, लोगों ने रवीश की जमकर क्लास लगा दी। रवीश के ट्वीट पर प्रतिक्रिया देते हुए वरिष्ठ पत्रकार हर्षवर्धन त्रिपाठी ने लिखा कि जो पेशे से एक पत्रकार भी है, ये तो एक संदर्भ हुआ। असली संदर्भ मैं बताता हूँ। ये संसद मार्ग पर रिजर्व बैंक है, जिसमें देश भर से लोग नोट सिक्के बदलने के अलावा बैंकों को लेकर अपनी समस्या का समाधान के लिए आते हैं। रवीश कुमार के चित्र की कतार में दिख रहा हर व्यक्ति 2000 का नोट बदलने ही नहीं आया होगा, लेकिन इस कुपट को सिर्फ अफवाह फैलाना आता है। आप जब नीचे से रिपोर्टिंग और डेस्क का काम किए बिना पहले चिट्ठी छाटकर फिर फीचर रिपोर्ट और फिर प्रबंध संपादक बन जाते हैं तो यही होता है। पक्के तौर पर यह कह सकता हूं कि रवीश कुमार कभी इस इमारत के अंदर नहीं गया होगा। अच्छा होता कि इतना मूर्ख दिखने से पहले रवीश ने रिजर्व बैंक कवर करने वाले किसी रिपोर्टर से पूछ लिया होता, लेकिन रवीश समझदारी ही दिखाए तो फिर तो कुछ लिख बोल ही नहीं पाएगा। वहीं पंकज राय नाम के यूजर ने लिखा कि राजा रवीश, ये लोग क्यों लाइन में लगे हैं, ये जाकर आपको पूछना चाहिए। कटाक्ष करने की बजाय सच बताइए। 4 महीने तक बैंक में नोट बदला जाता रहा, ये लोग कहाँ थे? शुरुआत के 15 दिन छोड़ दे तो बैंक में कहीं कोई भीड़ नजर नहीं आई। फिर ये कौन लोग हैं जो सोते रहे? वहीं एक यूजर ने लिखा कि प्रोपेगेंडा ऊंचा रहे हमारा, ये बता सरकार ने कितने महीने पहले बोला। इसके अलावा एक यूजर ने लिखा कि डेडलाइन के टाइम कहाँ थे ये सब। तो देखा आपने कैसे प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए रवीश कुमार कुछ भी पोस्ट कर रहे हैं। मोदी सरकार के खिलाफ कोई मुद्दा उन्हें मिल ही नहीं रहा है तो वो इस हद तक आ गए हैं कि उन्हें ऐसी खबरें देनी पड़ रही है ताकि उनके स्वामी खुश रहें। रवीश को समझना होगा कि लोगों को जागरूक बनाना पत्रकारिता का असली धर्म है, ना कि अपने आकाओं को खुश करना पत्रकारिता है। केजरीवाल जहां जाते हैं वहां नए सिरे से अपनी बेइज्जती कराते हैं। केजरीवाल की जैसी बेइज्जती हो रही है वैसी तो देश की राजनीति में किसी की भी नहीं होती है। केजरीवाल अपने दल के राष्ट्रीय पार्टी होने का दम भरते हैं। उनके नेता कहते हैं कि देश में पीएम मोदी को टक्कर कोई दे सकता है तो वो सिर्फ केजरीवाल ही है। लेकिन बेइज्जती का आलम यह है कि आपके नेताओं के लिए बोलना मुश्किल हो गया है। केजरीवाल ने सोचा नहीं होगा कि उनके साथ ऐसा कांड हो जाएगा। दरअसल विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां काफी तेज हो चुकी है। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में केजरीवाल भी ताल ठोक रहे हैं, लेकिन इन राज्यों में आम आदमी पार्टी की कोई सियासी हैसियत नहीं है। लेकिन फिर भी केजरीवाल कुछ वोट काटने के लिए जोर लगा रहे हैं। लेकिन आलम यह है कि केजरीवाल जिस नेता को चुनाव लड़ने के लिए मैदान में उतार रहे हैं वो नेता उन्हें झटका देकर भाग जा रहे हैं। केजरीवाल की पार्टी के पास इन राज्यों में कैंडिडेट भी नहीं है। ऐसे में केजरीवाल कांग्रेस के बागी नेताओं को टिकट दे रहे हैं, लेकिन अब तक आपकी ओर से टिकट पा चुके 2 नेताओं ने आपको झटका देकर टाटा बाय बाय बोल दिया है। पहले उज्जैन उत्तर से आपके घोषित प्रत्याशी विवेक यादव ने केजरीवाल को झटका देकर कांग्रेस में वापस चले गए और अब रामपाल सिंह ने आपको टिकट लौटाकर केजरीवाल को बड़ा झटका दिया है।
दरअसल कांग्रेस ने जैसे ही ब्योहारी सीट से टिकट का ऐलान किया, उसके बाद ही क्षेत्र के पूर्व विधायक रामपाल सिंह नाराज हो गए और उन्होंने अपनी नाराजगी भी व्यक्त की और कुछ घंटे में ही इस्तीफा देकर आम आदमी पार्टी भी ज्वाइन कर ली। इतना ही नहीं, पूर्व विधायक रामपाल सिंह का आम आदमी पार्टी में जाना और आम आदमी पार्टी की ओर से उन्हें प्रत्याशी घोषित कर देना, ये कुछ घंटे के अंदर ही हो गया। इसके बाद कांग्रेस खेमे में हड़कंप मच गया, क्योंकि पूर्व विधायक का पार्टी छोड़कर चले जाने से ब्योहारी विधानसभा सीट पर कांग्रेस को बहुत नुकसान पहुंच सकता था। इसलिए पूर्व विधायक रामपाल के मान मनोबल का दौर भी चला और आखिरकार पूर्व विधायक रामपाल सिंह ने आप से इस्तीफा देकर एक बार फिर कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली है। वहीं फिर से कांग्रेस पार्टी में वापसी करते हुए पूर्व विधायक रामपाल सिंह ने कहा है कि देखिए, मैं पहले से ही कांग्रेस में था, लेकिन मैंने त्वरित आवेश में आकर गलत फैसला ले लिया। आम आदमी पार्टी ने मुझे प्रत्याशी घोषित कर दिया था, मैंने आम आदमी पार्टी से फिर से रिजाइन कर दिया हूं। उन्हें मौखिक रूप से मैंने पहले ही बता दिया था कि मैं आम आदमी पार्टी से चुनाव नहीं लड़ूंगा, आप अपना सिंबल वापस कर ले। तो देखा आपने कैसे टिकट पाए नेता भी आप में नहीं रुक रहे हैं। केजरीवाल पार्टी के टिकटधारी नेताओं को तो संभाल नहीं पा रहे हैं और बीजेपी को टक्कर देने का सपना देख रहे हैं। देश की सबसे बड़ी पंचायत कहे जाने वाली संसद का निजी फायदा उठाने वाली महुआ मोइत्रा की मुसीबत कम होने का नाम नहीं ले रही है। पहले तो महुआ ने कथित रूप से महंगे गिफ्ट के लालच में आकर बिजनेसमैन के साथ मिलीभगत कर देश के लोकतंत्र के मंदिर को अपमानित किया और जब चोरी पकड़ी गई तो बयानबाजी अलग से कर रही थी। संसद की एथिक्स कमेटी के सामने पेश होने में भी महुआ मोइत्रा आनाकानी कर रही हैं। जो टीएमसी के नेता लोकतंत्र के हनन की बात करते थे, उन्हीं की एक नेता ने उनके नाक के नीचे संसद में सवाल जवाब की पवित्र प्रक्रिया को हाईजैक करके ले गई और राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ कहीं न कहीं समझौता कर दिया। दुबई जैसे देश में बैठे लोगों से संसद के पोर्टल में लॉगिन करवाती रही, जैसा कि आरोप लगाया गया है। दरअसल महुआ मोइत्रा को लेकर अब एक और चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने एक्स पर लिखा है कि जानकारी के अनुसार दर्शन हीरानंदानी और दुबई दीदी संपर्क में है। गवाह को प्रभावित करने की कोशिश चल रही है। लोकसभा अध्यक्ष को कार्रवाई करनी चाहिए। वहीं चौतरफा गिरने के बाद महुआ मोइत्रा ने स्वीकार कर लिया है कि उन्होंने कारोबारी दर्शन हीरानंदानी से लोकसभा वेबसाइट का अपना लॉगिन आईडी और पासवर्ड शेयर किया था, ताकि कारोबारी उनकी तरफ से सवाल कर सकें। महुआ ने दावा किया कि ये उन सवालों को पोस्ट करने के लिए दिया गया था जो उनके थे। इसके अलावा महुआ ने दर्शन हीरानंदानी से गिफ्ट में कुछ आइटम मिलने की बात भी मानी है। महुआ ने बताया है कि उन्हें सिर्फ एक स्कार्फ, कुछ लिपस्टिक और आई शैडो सहित कुछ अन्य मेकअप का सामान हीरानंदानी से मिला था। वहीं महुआ मोइत्रा की मांग को एथिक्स कमेटी ने खारिज कर दिया है। एथिक्स कमेटी ने महुआ मोइत्रा को 2 नवंबर को पेश होने के लिए बुलाया है। इससे पहले महुआ को एथिक्स कमेटी ने 31 अक्टूबर को तलब किया था, लेकिन उन्होंने अपने व्यस्त कार्यक्रमों का हवाला देते हुए पेश होने के लिए और समय देने की मांग की थी। तो देखा आपने कैसे पैसे लेकर सवाल पूछने का आरोप झेल रही महुआ मोइत्रा की मुश्किलें बढ़ गई है। पहले तो वो दर्शन हीरानंदानी के हलफनामे पर ही सवाल उठा रही थी, लेकिन हीरानंदानी के खुलासे के बाद अब खुद मान रही है कि उन्होंने हीरानंदानी को पासवर्ड दिए थे और उनसे महंगे गिफ्ट्स भी लिए थे। हालांकि बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने जो आरोप लगाया है कि महुआ मोइत्रा दर्शन हीरानंदानी के संपर्क में है और गवाह को प्रभावित करने की कोशिश कर रही हैं, ये काफी हैरान करने वाला है। क्या इसलिए महुआ मोइत्रा एथिक्स कमेटी के पास हाजिर नहीं हो रही है कि हीरानंदानी कहीं मान जाए और उनके खिलाफ गवाही न दे? हालांकि महुआ मोइत्रा इसमें कामयाब होगी, इसकी उम्मीद काफी कम है, क्योंकि हीरानंदानी ने पहले ही सारे राज खोल दिए हैं। लोकसभा चुनाव से पहले हो रहे 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की स्थिति डामाडोल है और चुनाव से पहले पार्टी की अंदरूनी कलह बाहर आ गई है। इस बीच मौके पर चौका मारते हुए बीजेपी ने कांग्रेस को जोरदार झटका दिया है। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ तीनों ही राज्यों में कांग्रेस के बागी नेता पार्टी के लिए सिरदर्द बने हुए हैं। राजस्थान में जहां चुनावी सरगर्मी चरम पर है, तो वहीं कांग्रेस को एक दल बदल ने राजस्थान में बहुत हद तक झुलसा भी दिया होगा। राजस्थान विधानसभा चुनाव की वोटिंग 25 नवंबर को होगी। इस बीच कांग्रेस और बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है, लेकिन इस बार बीजेपी ने कांग्रेस को बड़ा झटका दिया है। जयपुर की पहली निर्वाचित महापौर ज्योति खंडवाल और अन्य कांग्रेस नेताओं ने बीजेपी ज्वाइन कर ली है। राजस्थान बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह ने कांग्रेस के इन नेताओं का स्वागत किया। इसके अलावा 2 रिटायर आईपीएस और छात्र नेता रविंद्र भाटी भी बीजेपी में शामिल हो गए हैं। इस अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने कहा कि बीजेपी हवा नहीं तूफान है, लोगों को मोदी जी की गारंटी पर विश्वास है, इसलिए लोग बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। वहीं ज्योति के दल बदल ने कांग्रेस के दावों की पोल खोलकर रख दी है और मजबूर कर दिया है सोचने पर कि पहले हम चुनाव लड़े या आपस में मामला सुलटाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज।
और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।